गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का लेसन नंबर 6 द विंड। ओके, सो ओपन योर बुक्स, लिसन एंड रीड केयरफुली। द विंड, मैंने लेसन का नाम और नंबर दोनों डाल दिए हैं। विंड किसको कहते हैं पता है आपको? पढ़ा होगा आपने। विंड मीन्स हवा। हवा देखी है किसी ने? महसूस तो किए, हम हवा को देख ही नहीं सकते। तो उसी के ऊपर एक बच्चा इसमें दिखाया गया है, वो बड़ा परेशान है और वो हवा से क्या बात कर रहा है ये इसमें बताया है। I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky। कि मैंने देखा कि टोज होता है पुश करना, आगे को धकेलना, कि तुम काइट्स को, पतंगों को आकाश में, हवा में बहुत ऊंचाई पर ऊपर ही ऊपर ले जाती हो, यानी ऊपर की तरफ पुश करती रहती हो, ऊपर की तरफ धकेलती रहती हो। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और जो पक्षी हैं वो आकाश में कहाँ तैरते रहते हैं? आकाश में उड़ते हुए। ऐसा लग रहा है ना जैसे वो आकाश में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। हवा में आकाश में उड़ाते रहते हो किसे? बर्ड्स को। बर्ड्स उड़ते हुए देखता हूँ। काइट्स को मैं देखता हूँ कि नीचे होती है और आप उसे ऊपर ही ऊपर ले जाती हो, नीचे से पतंग ऊपर की साइड जाती है। एंड ऑल अराउंड आई हियर्ड यू पास, मैं चारों तरफ महसूस करता हूँ, जब आप मेरे पास से गुजरती हो, जाती हो, तो मैं महसूस करता हूँ, सुनता हूँ कि आप पास हुए, गुजरे हो पास से। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, जैसे लेडीज़ लॉन्ग स्कर्ट पहने, कोई लंबी चीज़ अगर पहनती हैं घाघरा टाइप का, और घास पे चलें तो एक सरसराहट सी अनुभव होती है, हल्की सी आवाज़ होती है ना। तो जैसे स्कर्ट से घास पे चलने की एक मामूली सी आवाज़ होती है और वो हिलता हुआ महसूस होता है, उसी प्रकार से मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ। जब आप मेरे पास से गुजरती हो तो साएं साएं की आवाज़ कई बार आती है ना हवा की कान में से। तो इसी तरह से अगर कोई पास से निकलता है और उसकी कोई टच होता है कपड़ा, स्कर्ट तो एक एग्जांपल इसने दिया है, कोई भी चीज़ अगर होती है, टच होके जाती है, तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है हल्की सी। तो जैसे किसी लेडीज़ की लॉन्ग स्कर्ट या घाघरा घास के ऊपर सरकता हुआ, आगे चलता हुआ आवाज़ करता है ना, इस तरह की मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ। ओ विंड blowing all day long, ओ wind that sings so loud a song। तो कह रहे ए हवा, तुम पूरा दिन बहती रहती हो, पूरा दिन चलती रहती हो, और एक लाउड होता है तेज आवाज़ में, जैसे गीत गाते हैं ना, एक गीत की तेज आवाज़ में कोई गीत गाया जाता है, इस तरह से तुम पूरा दिन बहती रहती हो, चलती रहती हो। आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, तुम क्या क्या काम करती हो, अलग अलग प्रकार से जो काम करती हो, मैंने वो सब देखे हैं। जो विभिन्न प्रकार से तुमने कुछ किया है वो सब मैंने देखा। बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू डिड, और हमेशा जो काम होता है वो तुम स्वयं करती हो। आई फेल्ट यू पुश, आई हियर्ड यू कॉल, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल। आपकी आवाज़ मैं सुनता हूँ, आपका पुश, आप जो धक्का देते हैं वो मैं महसूस कर लेता हूँ। मान लीजिए तेज़ हवा हो और ऐसा लगता है ना हम हवा के साथ उड़ रहे हैं, तो वो पुश करना है, आपका पुश और आपका जो आवाज़ है, आपकी जो पुकार है, वो मैं सुन लेता हूँ। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन फिर भी मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, आप नज़र नहीं आते हो मुझे। फील कर रहा हूँ कि आप मुझे धकेल रहे हो, या आपकी जो आवाज़ हो रही है किसी चीज़ जिससे भी आप टच होते हो, आवाज़ आती है, पेड़ हिलते हैं तो पत्तों की आवाज़ आती है, वो आवाज़ होती कैसे है कि एयर उसको पुश करती है या उनको हिलाती है, तब वो टकराते हैं एक दूसरे से और हवा आवाज़ करते हैं। ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, तुम पूरे दिन बहती रहती हो और एक तेज़ आवाज़ वाले गाने की तरह हमेशा गीत सा गाती रहती हो। ओ यू दैट आर सो स्ट्रोंग एंड कोल्ड, तो हवा की वो क्वालिटी बता रहा है कैसे कि तुम सो स्ट्रोंग, बहुत ताकतवर हो, तेज हवा चलती है, बहुत ताकतवर भी हो और ठंडी भी हो, कोल्ड यानी ठंडी भी हो। ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, तो ब्लोअर जो हवा को
चलाने वाला, हवा को भरने और छोड़ने वाली मशीन होती है, वो ब्लोअर होता है। हवा भरने की मशीन होती है ना जो, वो तो ये बच्चा नहीं समझ पा रहा कि ये ईश्वर है या कोई मशीन है जिससे हवा बाहर आ रही है। तो उससे ब्लोअर के था हवा को चलाने वाले को बोल रहा है, ए हवा चलाने वाले, मुझे ये तो बताओ तुम जवान हो या बूढ़े हो? जो इस हवा को चला रहा है, जो इसको छोड़ रहा है, वो जवान है या बूढ़ा? ठीक। आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्रीज? क्या तुम खेतों और पेड़ों पर रहने वाले जानवर हो? बीस्ट होता है छोटे छोटे जीव जंतु, कीट पतंगे जिन्हें हम बोलते हैं। तो क्या तुम वो तो नहीं है जो खेतों में छोटे छोटे कीट पतंगे जैसे हो, या जानवर जैसे हो जो खेतों में जंतु पाए जाते हैं, या पेड़ों पे पाए जाने वाले उनके जैसे हो? और जस्ट ए स्ट्रेंजर चाइल्ड देन मी, या फिर एक अजनबी हो? या फिर अजनबी हो। अजनबी स्ट्रेंजर होता है जिसको हम नहीं जानते, आगंतुक, अनजान व्यक्ति। ठीक है। ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड ए सॉन्ग। ए बहने वाली हवा जो तुम पूरे दिन बहती रहती हो और तेज आवाज़ में जो तुम्हारा गीत है वो बजता रहता है। तो इसमें एक बच्चे की जिज्ञासा है, वो किसी भी चीज़ को हिलते जुलते देखता है, पेड़ पौधों को हिलते जुलते देखता है, अपने कपड़ों को, आसपास के सामान को, और फील करता है, कभी गर्म तो कभी ठंडा, है ना, कि कभी ठंडी हवा लग रही है कभी गर्म। तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये है क्या। नेम तो उसे पता लग गया क्योंकि समाज में आया, हम लोग हवा कहते हैं, इंग्लिश में उसको विंड बोला जाता है, लेकिन वो क्या है ये बच्चा जान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हवा को हम केवल फील कर सकते हैं, वो ना तो दिखाई देती है क्योंकि कोई कलर ही नहीं है उसका, ट्रांसपेरेंट होती है, सब आर पार दिखते हैं। अब हम कहीं भी खड़े, शेप तो होती है हवा की, हम ये नहीं कह सकते कि हवा की शेप नहीं है, वो आप साइंस में पढ़ते हैं। हर चीज़ के अंदर हवा होती है, चाहे वो ग्लास है, ये रूम है, इसमें भी हवा, हमारी बॉडी के अंदर भी है। बिना हवा के तो कोई चीज़ स्टैंड नहीं करती है। किसी भी कोई हम कहते हैं खाली है बर्तन, लेकिन वो खाली नहीं होता, उसके अंदर एयर होती है, और एयर जिस चीज़ के भी अंदर जाती है उसी की शेप को ले लेती है। तो एयर की शेप होती है, लेकिन कलर नहीं होता है इसका, ये हम देख नहीं पाते हैं, इसको केवल हम फील करते हैं। स्पेस भी लेती है ये, जिस बर्तन में, जिस जगह पर, जिस रूम में, जहाँ जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर में पूरी फैल जाती है। बिना हवा के कोई चीज़ नहीं रुक पाती है। ठीक। तो सब चीज़ों के अंदर हवा होती है जो सपोर्ट का काम करती है एक तरह से। तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके हम आर पार देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ना, यहाँ की चीज़ें वहाँ नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ पर हवा भी है। हवा होने के बावजूद हम आर पार देख पाते हैं, और इसका कलर नहीं है, केवल हम एयर को फील कर सकते हैं। तो बच्चों में जिज्ञासा होती है, बड़े होके तो जब पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं। उसी के बारे में ये पोएम थी, मैंने आपको पढ़ाई है। अब इसका जो वर्क है, वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं है, आपकी बुक में 4 वर्ड मीनिंग है, आप ये करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस पोएम को लर्न करने की कोशिश करें सभी। थैंक यू।